आप विपरीत परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं? परिस्थितियां आपके चरित्र को क्या बना देती हैं? गाजर, अंडा या कॉफी बीन? जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। क्या प्रतिकूलता यानी एडवर्सिटी आपके एक्शंस को बदल देती है? क्या आपका पर्सपेक्टिव परिस्थिति की गंभीरता के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है? आइए समझते हैं कि हम कैसे सीख सकते हैं गाजर, अंडे और कॉफी की फलियों से। नमस्कार, मैं हूं आपकी हैप्पीनेस कोच। अगर हम अलग अलग पैन में गाजर, अंडे और कॉफी डालते हैं यानी कॉफी बीन्स डालते हैं और उसे तेज आंच पर पानी में उबालते हैं तो क्या होगा? प्रत्येक अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। गाजर मजबूत, कठोर और अथक रूप की होती है और उबलते पानी के अधीन होने के बाद यह नरम हो गई और कमजोर हो गई। अंडा पहले नाजुक था, इसके पतले बाहरी आवरण ने इसके तरल आंतरिक भाग की रक्षा की थी, लेकिन उबलते पानी में बैठने के बाद इसके अंदर कठोरता आ गई। ग्राउंड कॉफी बीन्स निकले अद्वितीय। उबलते पानी में रहने के बाद उन्होंने पानी को ही बदल दिया। आपका रूप कौन सा है? जब प्रतिकूलता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? इसके बारे में सोचना होगा। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं इनमें से? क्या मैं वह गाजर हूं जो मजबूत लगती है लेकिन दर्द और विपत्ति के साथ मैं मुरझाकर नरम हो जाती हूं और अपनी ताकत ही खो देती हूं? क्या मैं अंडा हूं जो नर्म हृदय से शुरू होता है लेकिन गर्मी के साथ बदलता है? क्या मेरे पास एक तरल आत्मा थी लेकिन एक लड़ाई, एक ब्रेकअप, एक वित्तीय कठिनाई या किसी अन्य परीक्षण के बाद क्या मैं कठोर और कठोर हो गया हूं? क्या मेरा खोल एक जैसा दिखता है लेकिन क्या मैं अंदर से कठोर आत्मा और कठोर हृदय के साथ कड़वा और सख्त हूं? या मैं हूं कॉफी बीन की तरह? बीन तो गर्म पानी को ही बदलने की क्षमता रखते हैं, अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। जब पानी गर्म हो जाता है तो यह सुगंध और स्वाद भी छोड़ता है। यदि आप बीन की तरह हैं, जब चीजें सबसे ज्यादा खराब होती हैं तो आप बेहतर हो जाते हैं और अपने आसपास की स्थिति को ही बदल देते हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए? गाजर की तरह जिन्हें परिस्थितियों ने तोड़ दिया, अंडे की तरह जो प्रतिकूलता की वजह से कठोर हो गए, या फिर होना चाहिए कॉफी बीन्स की तरह जो समस्याओं को अवसर में बदल दें। सामने जो भी दिक्कत आई उसका सामना किया और मूल रूप खोए बिना खौलते पानी रूपी मुसीबत को कॉफी की सुगंध में बदल दे। आपकी पर्सनैलिटी इनमें से कौन सी है, मुझे जरूर लिखें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मे यू हैव enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human, and enough hope to make you happy. The happiest of people do not necessarily have the best of everything. They just make the most of everything that comes along their way. May God bless you.